सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपको समझ में आया होगा ठीक से। ठीक है। और आज के वीडियो में बहुत ही अमेजिंग इक्वेशन देखने वाले हैं, और वो इक्वेशन बहुत बड़ी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूँ ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आए कि क्वेश्चन है कि 13x⁶ माइनस 8x�7 इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर पावर x⁶ है और x�7 है। नॉर्मली जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो पावर 2 होती है, 3 होती है, राइट, मैक्सिमम 4 हो जाती है। बट यहाँ पर 6 और 7 पावर है, तो ये देखने में बहुत डिफिकल्ट है। बट जब आप इसका एक बार सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कभी भी किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि आपको ये सोल्व करना पड़े पूरा। ठीक है। यहाँ पर अगर इसको आप एल्जेब्रिक वैसे सोल्व करोगे, जैसे हम x² x³ को सोल्व करते हैं फॉर्मूला की मदद से, वैसे आप अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और उसमें से गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर 13x⁶ माइनस 8x�7 इक्वल टू 1। ठीक है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखना, बहुत ईजी है और बहुत ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, नॉर्मली जब हम एक इक्वेशन है, आई होप कि आपको सबको पता होगा कि इसको हम सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। ठीक है। और जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू, आई होप कि आपको सबको पता होगा कि माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी, इसके पीछे का रीजन क्या है, और मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्यों बताया, इसके पीछे भी रीजन है, वो आपको एंड में पता चलेगा। बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर इस इक्वेशन में से मैं x² की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या होगी वो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x² इक्वल टू x प्लस 1, ऑब्वियसली राइट। x माइनस x और माइनस 1 को मैं यहाँ पर ले गया तो वो हो गया x प्लस 1, राइट। अब मैं दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी x³ और यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस x। आई होप कि आपको इतना समझ में बहुत ईजी था। अब यहाँ पर एक चेंज करेंगे छोटा सा, यहाँ पर x² की वैल्यू हम पुट करेंगे। क्या x² की वैल्यू जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, राइट, x² इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है। अब इस x प्लस 1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, x प्लस 1 प्लस x। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपकी वैल्यू आएगी x³ की, वो आएगी x प्लस x 2x प्लस 1, राइट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ। अब अगेन सेम प्रोसेस रिपीट, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 2x² प्लस x। अब अगेन x² की वैल्यू x प्लस 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स, विच मीन्स 3x प्लस 2, x⁴ की वैल्यू। अब अगेन सेम प्रोसेस, x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, राइट, तो ये हो जाएगा x⁵ ठीक है, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x। अगेन x² की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, उसको हम पुट करेंगे, सिंपल, राइट। यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक यहाँ पर x�6 और x�7 नहीं आ जाता, राइट, x प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x प्लस 3, विच इज द वैल्यू ऑफ x⁵. ठीक है। अब एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो अब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x⁶ की। क्या है, 5x² 3x। अब अगेन x² की जगह पुट करेंगे x प्लस 1 प्लस 3x। ठीक है। तो 5x प्लस 3x 8x प्लस 5, ये वैल्यू मिली हमें x⁶ की, राइट। याद रखना इस वैल्यू को, x⁶। बट अगेन हमें x�7 की भी वैल्यू चाहिए, तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल,
राइट। तो ये हो गया एक्स रेज टू 7 8x² प्लस 5x। अब अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 1, राइट, वो पुट करोगे तो 8x प्लस 5x कितना होगा 13x, राइट, 8x प्लस 5x 13x प्लस 8। ये हो वैल्यू हुई x रेज टू 7 की। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो, ठीक है। ये वैल्यू x रेज टू 7 की और ये है x रेज टू 6 की। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा गोल है ऑब्वियसली, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट करें सबसे पहले, बाकी आपको पता चल जाएगा आगे हम जैसे सोल्व करेंगे। सो 13 x रेज टू 6 की जगह 8x प्लस 5 माइनस 8 x रेज टू 7 13x प्लस 8, राइट। अभी इस वक्त इतना रखते हैं। तो अब यहाँ पर 13 इंटू 8 होगा 104x प्लस 13 इंटू 5 65 माइनस 8 इंटू 13 अगेन 104x एंड 8 इंटू 8 माइनस 64, राइट। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, बचा 65 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 1, जो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन सही है, बट मेन क्वेश्चन इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोसेस से क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन से हमने ये क्योंकि ये इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, राइट। हमने और कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन को हमने इस रूप में लाया, इस रूप में लाया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सिर्फ पुट किया है, जिसकी वजह से मिला कि इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। बट इसका सोल्यूशन यही होगा, x इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √5/2, राइट। क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन में से हमने इस इक्वेशन को बनाया है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि यहाँ पर x रेज टू 7 है, मतलब इस इक्वेशन के 7 सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। बट उसमें से जो रियल सोल्यूशन होगा वो यही होगा, x इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √5/2, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ। ये बहुत ही देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है जब आपने इसका सोल्यूशन देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।